आप देख रहे हैं चंपारण टुडे। अभी हम उपस्थित हैं मोतिहारी कचहरी चौक पर, जहां आप देख रहे हैं किसानों के समर्थन में आज जो है सो विपक्षी पार्टी कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और राजद की तरफ से पूरे देश में मानव श्रृंखला जो है सो किसानों के समर्थन में किया गया है। जो आप देख रहे हैं कतारबद्ध होकर के एक कतार से जो है सो आप यहाँ पे लोग मानव श्रृंखला में भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो सरकार पिछले दिनों 3 कृषि कानून लाया, वह काला कृषि कानून है, इसको जो है सो सरकार वापस करे, नहीं तो हम लोग लगातार यह आंदोलन करेंगे। यहाँ के कुछ पार्टी के नेता लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या है इन लोगों का आज का मामला, क्या मांग है आपका? हम लोगों का मांग है कि जो कृषि कानून है तीनों वह वापस हो जाए। किसानों पर जो दमनकारी कार्रवाई हो रही है सरकार के तरफ से वह बंद हो जाए, और जो किसान नेता को सरकार ने जेलों में बंद किया है उसको रिहाई हो जाए और उस पर से केस जो है तो वापस हो जाए। लाल किला पर भी पिछले दिनों जो है सो आंदोलन हो रहा था, उसमें किसान लोग जो है सो लाल किला पर तिरंगा को उतार करके अपना कोई झंडा लहराया, उस पर क्या कहेंगे? वो तो केंद्र सरकार की साजिश थी कि कुछ बदनाम लोगों को अपने फेवर में करके और कुछ कराया गया ताकि किसान आंदोलन बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। मानव श्रृंखला है, इसमें आप लोग लाइन में अभी लगे हुए हैं। मानव श्रृंखला में क्या कहेंगे, आप लोग का क्या मानना है? आज का मानव श्रृंखला जो 67 दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर किसान इस कड़ाके की ठंड में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, शहादत दे रहे हैं, लेकिन केंद्र की जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार किसानों की बात को सुन नहीं रही है और तानाशाहीपूर्ण तरीके से जो आनन फानन में लॉकडाउन पीरियड में 3 तरह के किसान विरोधी कानून पास किए गए हैं, उसको देश पर थोपना चाहती है, किसानों पर थोपना चाहती है, जिससे सिर्फ किसानों के खेती और किसानी पर खतरा नहीं है, सिर्फ किसान ही गुलाम नहीं होंगे, बल्कि देश में अनाज का संकट पैदा हो जाएगा, खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा, भूखमरी फैलेगी। और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955 में जो कानून बना था उसको इसमें ख़त्म कर दिया गया है, और अनाज या कोई भी खाद्य पदार्थ जो पहले कालाबाजारी जमाखोरी गैरकानूनी था, अब इसको उन्होंने कानूनी जमा पहनाने का काम किया है, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी, लोग भूख से मरेंगे। जन वितरण प्रणाली का जो सिस्टम है, जिसके माध्यम से गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज मिलता है, जो हमने देखा है कि कोरोना लॉकडाउन पीरियड में लोगों को ज़िंदा रहने में बहुत बड़ा योगदान रहा है जन वितरण प्रणाली का, उस सिस्टम को सरकार ख़त्म करना चाहती है। और अब गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सरकार खरीदेगी ही नहीं तो देगी कहाँ से? पिछले दिनों जो ट्रैक्टर परेड था उसमें काफ़ी हंगामा हुआ। लाल किले पे जो देश का धरोहर है उस पर तिरंगा को जगह पर वहाँ अपना झंडा फहराया गया, उस पर क्या कहेंगे? यह तो भाजपा आरएसएस की साजिश है, मोदी सरकार की साजिश है, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनकी साजिश है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। बल्कि जो दीप सिद्धू का नाम आ रहा है, वह दीप सिद्धू पीएम हाउस से जुड़ा हुआ आदमी है, उसका प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो आया है, और जब किसान परेड 11 बजे शुरू हुआ तो 9 बजे वह लाल किला पर मौजूद है, उस समय का उसका फ़ोटो है। तो पूरी तरह से यह सरकारी साजिश है किसान आंदोलन को बदनाम करने का। लगता है आपको जो जितना शहादत अभी तक दे रहे हैं किसान, लगातार आंदोलन पे डटे हुए हैं, सरकार पीछे हटेगी? सरकार को तो पीछे हटना ही है। एक समय में अंग्रेज़ों का यहाँ राज चलता था, 3 कट्ठिया प्रथा थी, किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि 3 कट्ठा में आपको किसी भी सूरत में नील की खेती करनी है। जो किसान नहीं करते थे उन पर तरह तरह के जुर्माने लगाए जाते थे, उत्पीड़न किया जाता था। और 1917 में गांधी जी आए और निलहो के खिलाफ यहाँ चंपारण की धरती से जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ,
अंततोगत्वा जो तिनकटिया प्रथा था वो भी ख़त्म हुआ और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। उस तरह से यदि अड़े हुए हैं मोदी जी, अमित शाह, कि हम अंबानी और अडानी के लिए जो कानून बनाए हैं इसको हम जबरन थोप देंगे, लागू कर देंगे, तो देश के किसान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मोदी सरकार को भी साथ साथ उखाड़ फेंकेंगे और यह कानून भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। विष्णुदेव प्रसाद यादव, जिला कमेटी सदस्य, भाकपा माले। मानव श्रृंखला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो केंद्र सरकार 3 किसान विरोधी जो कानून बनाई है उसको वापस लेने के लिए और दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में आज ये मानव श्रृंखला है और ये पूरे बिहार में है। महागठबंधन के तरफ से तीनों कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और राजद के तरफ से है और अभी सरकार जो है सो दमनकारी नीति अपना रही है और आंदोलन में जो किसान शामिल हैं उन पर जो है सो दमन कर रही है, गलत केस जो है सो कर रही है। इसीलिए हम इस मानव श्रृंखला के द्वारा हम मांग करते हैं कि ये जो 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी बनाया गया है इसको सरकार वापस ले, किसानों पर दमन करना बंद करे। क्या लगता है आपको कि किसान जो है ये आंदोलन से सरकार जो है सो जो सत्ता में है वह पीछे हटेगी? बिल्कुल पीछे हटेगी। जनता महान है और जनता के आंदोलन के सामने आज तक दुनिया में कोई नहीं टिका है, इसलिए जनता की जीत, किसान की जीत होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। आपका परिचय है? मैं रामबचन तिवारी, सीपीआई का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज जो ये मानव श्रृंखला है किस लिए है? 3 जो किसान विरोधी कारपोरेट और कालाबाजारी परस्त कानून जो केंद्र सरकार ने पास किया है उन कानूनों को वापस लेने के लिए देश के किसान, जिनकी अगुवाई पंजाब की अगुवाई, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, महाराष्ट्र और देश भर के किसान कर रहे हैं, उनके समर्थन में इन कानूनों को वापस लेने के लिए हम ये मानव श्रृंखला आज आए। पिछले दिनों जो है सो जो परेड था, ट्रैक्टर परेड था दिल्ली में और उसमें जो है सो काफ़ी दंगा भी हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? वो केंद्र सरकार की सुनियोजित साजिश थी। आरटीओ रोड प्रतिबंधित था और अमित शाह जी की साजिश पर पुलिस ने लाल किले तक वो दीप संधू जो है आरएसएस का नोटिफाइड वर्कर है, उसकी अगुवाई में ट्रैक्टर को सुरक्षा वालों ने लाल किले पर पहुंचाया, किसान आंदोलन को बदनाम करते। मैं रामाशरथ सिंह, बिहार राज्य किसान सभा का उपाध्यक्ष हूँ। इनका कहना है कि पिछले दिनों जो तिरंगा को उतार करके अपना झंडा लहराया गया वह केंद्र में बैठी सरकार की जो है सो साजिश